टॉपिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने दी। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर कौन थे और कहां से थे। जो हार्वर्ड गार्डनर है वो कौन थे? वो अमेरिकन थे बेसिकली। ठीक है, अमेरिकन थे और उन्होंने किस चीज की बात की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी बेसिकली। जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला था, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड चीजों की बात की। ठीक है, अमेरिकन थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। हार्वर्ड गार्डनर क्या है? अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी अपनी एक बुक के अंदर। बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, इन्होंने पहले क्या की? मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस किस बुक में बात की थी? फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक बुक थी, उसके अंदर इन्होंने बात की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा? इन्फ्लुएंस्ड बाय जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर है, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हुए थे कि जिसके बेस पे उन्होंने ये थ्योरी दी है? बोलो कौन कौन हो सकते? देखो, वो हो सकते हैं जीन पियाजे। किसके इन्फ्लुएंस में दी थी इन्होंने? जीन पियाजे के इन्फ्लुएंस में दी। जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। बेसिकली देखो, हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने थ्योरी दी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। अमेरिकन थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कॉग्निटिव यानी ब्रेन के बारे में उन्होंने बात की। किसके थ्रू इन्फ्लुएंस थे वो? जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस हुए, एरिक एरिक्सन से इन्फ्लुएंस हुए और जेरोम ब्रूनर से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने पहली बार बात की थी अपनी एक बुक में, जिस बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये क्या है? बुक है, बुक दी थी इन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसके अंदर इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। इन्होंने इंटेलिजेंस को एक दूसरे एस्पेक्ट से देखा था बेसिकली। ठीक है, जैसे और हमने यूनिफैक्टर थ्योरी की है या टू फैक्टर थ्योरी की है, उसमें बात अलग कही गई है, इन्होंने एक अलग हिसाब से उसको थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। अब तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने बोला कि हम हर एक को अलग अलग तरीके से समझाते हैं बेसिकली, कि इन्होंने एवरीथिंग कैन बी टॉट इन डिफरेंट वे। ठीक है, हम किसी को एक ही वे में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, कि हमें हर बच्चे को अलग अलग वे से पढ़ाना चाहिए। किसी के अंदर कौन सी एबिलिटी होती है, किसी के अंदर कोई एबिलिटी होती है। इन्होंने जनरल, जैसे पहले बात की गई थी जनरल एबिलिटी, इन्होंने कहा जनरल एबिलिटी जैसा कुछ नहीं है, हर एक की अलग अलग एबिलिटीज होती है। हमारे पास बहुत टाइप की एबिलिटीज है और सबकी अलग अलग एबिलिटीज होगी। बेसिकली हमें हर बच्चे को अलग अलग टाइप से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो Gardner suggests everything can be told. Everything can be taught. Everything can be taught in more than. Everything can be taught in more than one. इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक तरीके के अलावा और तरीके भी यूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है,
क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर एक की इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें क्या है, एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे, हमें हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, एक से ज्यादा तरीकों से बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, according to this theory, according to this theory, people have many different ways of learning, many different ways of learning। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ये थ्योरी है, हर जो लोग है हर एक का अलग तरीका होता है, ठीक है। पीपल हैव मैनी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का, हर एक का एक अलग तरीका होगा पढ़ने का, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल ने क्या है, अलग अलग तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गार्डनर बिलीव that people have different ways of thinking and learning। बेसिकली क्या है, हर एक पर्सन की अलग थिंकिंग होती है और अलग लर्निंग होती है, ठीक है। हर एक पर्सन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचता है, हर एक अलग अलग तरह की चीजें सोचेगा, ठीक है। अब जो इन्होंने हमारे पास क्या आती है, इन्होंने दी है एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी है इन्होंने, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने हमें एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। अब एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फर्स्ट इंटेलिजेंस है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी होती है, सोचो अपने मन में। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो कि लैंग्वेज के बेस पे होती है, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे लिखो, स्किल इन्वॉल्व in production and use of language। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज? एनी आइडिया? जिसमें लिसनिंग, लिंग्विस्टिक में क्या आएगा, जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करेंगे और जो वर्ड्स है वो बोलते हैं और सुनते हैं, बेसिकली वर्ड, ठीक है। यानी मैं बोल रही हूँ अभी, ठीक है, तो लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ एज अ टीचर, ठीक है, या कोई और स्पीच दे रहा है, ठीक है, भाषण देते हैं, वो क्या है, लैंग्विस्टिक है, ठीक है। लैंग्वेज का यूज करके बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल, या वर्बल भी बोल सकते हैं, VERBAL, ठीक है।
लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम हमारे वर्ड्स का, लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस में क्या आता है? लॉजिकल इंटेलिजेंस बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम लॉजिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, मैथ की बात करेंगे। ये एक साइंटिफिक स्किल्स होती है, जो हमारी साइंटिस्ट है वो लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है, कि विचार करेंगे अपने मन में, हर एक एंगल में, हर एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। बेसिकली रीजनिंग वगैरह है हमारी, वो किसके अंदर आती है, लॉजिस्टिक के अंदर आती है, ठीक है। मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग, इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली आपके मैथ के टीचर्स, जो साइंटिस्ट है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर? क्या आएंगे इसमें? जो मैथ के टीचर्स है, रीजनिंग है, या जो साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं, वो आते हैं हमारे लॉजिकल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है थर्ड टाइप की इंटेलिजेंस, जो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, वो है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिकली स्पेस के बारे में, ठीक है, जगह के बारे में, एरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, एरिया, ठीक है। बेसिकली क्या है स्पेशियल इंटेलिजेंस, क्या है, आप मान लो एक हाथी है, उसको रूम के अंदर एंटर करवाना है, तो हमारे वहां पे स्पेशियल इंटेलिजेंस होगी, इतना मोटा आदमी इतने थोड़े से में से नहीं आ सकता, ठीक है, कितना मोटा है हाथी, तो इतना बड़ा है, और मेरे डोर के अंदर से कैसे पास हो गया, तो क्या है, स्पेस की इंटेलिजेंस लगी वहां पे, कि इसने इतना ज्यादा स्पेस लेना, मैंने इतना सा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस है। कोई पतला सा है, उसको दिखा थोड़ा सा, इतना सा रास्ता दिखा, कहीं पे लोग खड़े हैं, मैं तो जा ही नहीं पा रहे, वो बीच से ऐसे निकल गया, उसने दूर से देख लिया, मैं तो निकल जूंगा बड़े आराम से, दूर से देख के उसको इंटेलिजेंस थी उसके पास, तो उसको पता लगा कि मैं निकल जूंगा। या लोग दूर से ही मुड़ जाते हैं देख के कि ये तो थोड़ा सा ओपन है, गेट निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारी क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, जहां पे हम क्या है कि बेसिकली जो स्पेस है उसके बारे में सोचते हैं, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, जो विजुअल इमेजेस होती है और पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, इमेजेस और पैटर्न के बारे में सोचते हैं। स्किल्स इन फॉर्मिंग, स्किल्स इन फॉर्मिंग, skills in forming, skills in forming visual image, visual image and patterns। हमारे ब्रेन में क्या है, कोई इमेज की फॉर्म होगी, ठीक है, तो एक स्पेस, हम स्पेस के बारे में सोच रहे हैं, उसमें कोई जगह है उसके बारे में सोच रहे हैं फिजिकल ब्रेन, ठीक है, कोई पैटर्न सोच रहे हैं हमारे ब्रेन, तो ये क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ टाइप की इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, आपके सिंगर्स ए आर रहमान और जो भी आपके फेवरेट सिंगर्स है, ठीक है, पंजाबी सिंगर है, साउथ इंडियन सिंगर है, कोई भी सिंगर है, ठीक है, हरियाणवी सिंगर है, कोई भी, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है, जिनके पास म्यूजिक के लिए इंटेलिजेंस होती है। बेसिकली इसमें लिखो सेंसिटिव टू
sensitive to musical rhythms, and patterns. नोड्स है, इसके ऊपर जा रहे नीचे आ रही है, वोकल कॉर्ड्स है, ये सारी चीजें क्या आती है हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आती है कि हम म्यूजिकल रिदम के बारे में, म्यूजिक के बारे में हमें कितनी नॉलेज है। बेसिकली एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपने सिंगर्स को ले सकते हैं जो गाना गाते हैं, लता मंगेशकर है, AR रहमान है। नेक्स्ट टाइप की है, तो फिफ्थ टाइप है हमारे पास फिफ्थ है bodily kinesthetic, bodily kinesthetic intelligence। bodily kinesthetic intelligence कौन सी होती है? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है जिसमें हम हमारी बॉडी को हमारे अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है जिनकी बेसिकली क्या आएंगे यहाँ पे बॉडी काइनेस्थेटिक में बाबा रामदेव एग्जांपल ले सकते हैं जो अपनी बॉडी को हर तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्जन का एग्जांपल भी ले सकते हैं, डॉक्टर सर्जन होते हैं ना जो, वो बेसिकली क्या है सर्जरी करते हैं, अपनी बॉडी की छोटी छोटी मूवमेंट से करते हैं। एक इतने से एरिया में सर्जरी करनी है उनको, बेसिकली इतना सा एरिया होता है, कितनी फाइन मूवमेंट से अपना काम करते हो, कितनी धीरे धीरे आप लेयर्स कट करते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पे सर्जरी करवानी है तो यहाँ पे उनको कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई वेसल ना कट हो जाए, कोई और कट ना लग जाए, ठीक है। तो जो सर्जन है वो ले सकते हैं, जो जिम्नास्टिक होते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है, डांसर्स ले सकते हैं यहाँ पे बेसिकली वो, ठीक है। डांसर्स जिम्नास्ट करते हैं वो, सर्जन्स और बाबा रामदेव जो योगा करते हैं, ठीक है। हर कोई योगा करता वो नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो लोग आएंगे। बॉडी काइनेस्थेटिक में लिखो यूजिंग होल और portions of body flexibly and creatively जो अपनी बॉडी का यूज करते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबली, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बेसिकली इंटर का मतलब होता है और लोगों के साथ, ठीक है। एक हमारे पास आएगी इंट्रा, इंट्रा का मतलब है खुद के साथ, ठीक है। सेल्फ, इंटर होता है दो लोगों के बीच में, दो के बीच में, ठीक है। तो इंटरपर्सनल क्या है कि जो दो लोगों के बीच में है, इंटरपर्सनल जो दो लोगों के साथ है, दो लोगों के बीच में इंटेलिजेंस होती है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सोशल वर्कर्स, क्लियर, टीचर्स, हमारी इंटरेक्शन होती है, आप है बहुत सारे बच्चे और क्लास में हो रहे हैं, ठीक है, सबके साथ इंटरेक्शन होती है। तो सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन हर एक अलग अलग लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर। सेंसिटिविटी टू subtle
aspects of other subtle aspects of other behavior, जो दूसरों के बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि दूसरों का बिहेवियर मेरे अकॉर्डिंग कैसे होगा। वो लोग जो दूसरों से बात करते हैं, दूसरों से एक दूसरे के साथ बात करना, इंटरपर्सनल होना दो लोगों के बीच में बेसिकली। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस है? जो खुद से रिलेटेड हो, जिसको अपने बारे में पता हो, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स के बारे में जानता हो, बेसिकली बोलो, ठीक है। क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? फिलोसफर्स होते हैं, अपनी जिंदगी में रहते हैं, ठीक है, फिलोसफर्स हो सकते हैं, पोइट्स होते हैं, शायर होते हैं, अपने बारे में चीजें बताते रहते हैं दूसरों को, ठीक है, कोट करके उनको अलग अलग लाइन में कोट करते हैं और सबको बताते हैं, ठीक है। बेसिकली वो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं होते, ठीक है। लिखो अवेयरनेस टू awareness of one's feelings, motives, and desires। अवेयरनेस टू वंस फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर, जिनको क्या है अपनी फीलिंग्स के बारे में पता हो, अपने डिजायर्स के बारे में पता हो, अपने मोटिव्स के बारे में पता है। हमारे फिलोसफर्स है एग्जांपल यहाँ पे, और क्या हो सकते हैं? पोइट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। एक है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस है? नेचुरलिस्टिक है बेसिकली जो हम नेचर के बारे में सोच रहे हैं, गार्डनर, फार्मर्स, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जो एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी है? जिसमें हम सेंसिटिव होते हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए। क्लियर? sensitivity to features of natural world, बेसिकली आपके गार्डनर्स, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ये लोग आते हैं इसमें, ठीक है। ये थी हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, कि हर एक के अंदर ये अलग अलग हो सकती है, जरूरी सब में सेम ही इंटेलिजेंस हो। क्लियर? अब देखो हर एक के क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, हर एक थ्योरी के क्या क्रिटिक होते हैं। तो इस थ्योरी का क्या क्रिटिक हो सकता है? इस थ्योरी का हमारे पास क्या क्रिटिक हो सकता है? क्रिटिक्स, इस थ्योरी का क्रिटिकल क्या हो सकता है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस नहीं, ठीक है, इस थ्योरी का है कि यहाँ पे हमारे पास इंपेरिकल एविडेंसेस नहीं थे इस थ्योरी के लिए। इट लैक्स इंपेरिकल
लेक्सिकल एविडेंस। ये थी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो इस क्रिटिक के साथ कंप्लीट होती है। क्या थी? 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी इन्होंने अपने बुक में बात की थी। बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। अमेरिकन कॉग्निटिविस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये बेसिकली, ठीक है। और क्या थे इन्होंने, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस थे ये? जीन पियाजे, ब्रूनर और एरिक एरिक्सन से इन्फ्लुएंस थे।